बच्चों, अब हम पढ़ेंगे फैक्टर्स ऑन विच इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी डिपेंड्स। वो कौन से फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर सॉल्यूशन के अंदर कितनी कंडक्टिविटी होगी, वो फैक्टर्स डिस्कस करने हैं। Any factor which will increase the velocity of ion will increase the conductivity, and any factor which decreases the velocity of ion will decrease the conductivity. Greater the number of ions, greater will be the charge carriers, higher will be the conductivity. तो पहला फैक्टर पढ़ते हैं, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट वो केमिकल कंपाउंड्स हैं जिसको सॉल्यूशन में डालें तो वो आयंस फर्निश करते हैं। और इलेक्ट्रोलाइट भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग और एक होता है वीक। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं सॉल्यूशन में, जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट पार्शियली आयोनाइज होते हैं। इसका मतलब जो ज्यादा आयोनाइज होता है दैट प्रोड्यूसेस मोर आयंस, देयरफॉर मोर आयंस विल कैरी मोर करंट, whereas the partially dissociated weak electrolyte will produce less number of ions and thus their current carrying capacity will be comparatively less. सेकेंड फैक्टर है साइज ऑफ द आयन प्रोड्यूस्ड एंड देयर सॉल्वेशन। कोई भी ऑब्जेक्ट जब मीडियम में मूव करता है तो जितना छोटा होता है उतना वो किसी मीडियम को कम डिस्प्लेस करेगा। इट मीन्स अपोजिंग फोर्सेस विल बी लेस, बट द बिगर ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसेस मोर अमाउंट ऑफ द मीडियम and thus feels greater opposing force. Mean to say, bigger ion will move slowly, thus will have lesser conductivity. Ions का साइज अलग अलग होता है। जिस आयन का साइज बड़ा होगा that will move slow. But sometime what happens if the charge density of the ion is more? It attracts water molecule on its surface and thus its effective size increases. And if it has a greater effective size, it means it will experience more opposing force, more opposing drag, which decreases its velocity and thus decreases its conductivity. नेक्स्ट फैक्टर है नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, जैसे कि विस्कोसिटी। मीडियम की हायर विस्कोसिटी शो करती है कि देयर इज स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बिटवीन देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अगर आयन को इसमें से मूव होना है तो इट मीन्स जो काइनेटिक एनर्जी है आयंस की, अ पार्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी विल यूटिलाइज टू ब्रेक द अट्रैक्शन बिटवीन दीज सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस हो जाएगी, which will decrease its velocity and thus the conductivity of the solution will decrease due to decrease in velocity of ions. नेक्स्ट फैक्टर है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। जब इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन अगर ज्यादा है, मीन टू से देयर इज ग्रेटर नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। इसकी वजह से क्या होगा, देयर विल बी मोर इंटरेक्शन। जो प्लस आयन मूव कर रहा है दैट विल गेट रिपेल्ड बाय अदर पॉजिटिव आयन and will attract by the negative ion nearby. So instead of moving straight, now the ions will be following random path, जिसकी वजह से जो वेलोसिटी है आयंस की
that will decrease, and thus it results in decrease in conductivity. Next factor is temperature. This is the only factor which increases the kinetic energy of ion, which results in increase in velocity and thus increases the conductivity. मोरओवर ये टेम्परेचर का इंक्रीज जो हमने फैक्टर्स पढ़े जो वेलोसिटी को डिक्रीज कर रहे थे उन फैक्टर्स को भी रिड्यूस करता है, वो फैक्टर्स भी डिक्रीज होते हैं जिसकी वजह से इन ओवरऑल वेलोसिटी बढ़ती है एंड thus the conductivity of the solution increases. Next topic is measurement of conductivity of ionic solution. आयनिक सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी को कैसे नापा जाए? ये एक प्रिंसिपल है which is Wheatstone bridge principle. Wheatstone bridge principle जो कि हम फिजिक्स के अंदर स्टडी करते हैं. 4 आर्म्स हैं रेजिस्टेंस की. ये बीच में गैल्वेनोमीटर लगाया हुआ है. यहां पर डीसी बैटरी कनेक्ट की हुई है. ये हमारे PQRS रेजिस्टेंसेस हैं. लेट दिस रेजिस्टेंस इज वेरिएबल, वी कैन चेंज इट्स वैल्यू. हमें इन रेजिस्टेंस की वैल्यू को इस तरीके से एडजस्ट करना है कि करंट ना तो B से D में जाए ना D से B में जाए. ये कैसे पता लगेगा? When the galvanometer shows null deflection, इसमें कोई डिफ्लेक्शन ना आए, it means the current is neither passing through B to D or D to B. इस बैलेंस कंडीशन में जो अपोजिट आर्म के रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट है वो इक्वल होता है. इट मींस P into S will be equal to Q into R, or we can write P by Q is equal to R by S. So this principle can be applied to find the conductance of cell. If we connect cell at one of its arm, we can find its resistance. And actually what happens, जो सेल है वो हमारा जब कनेक्ट होगा तो उसके अंदर इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगा. So instead of DC we use AC, and to measure the null deflection we use diaphragm as. ये हमने एक आर्म पे इलेक्ट्रोलिटिक सेल कनेक्ट कर दिया है. अब क्योंकि डीसी से इलेक्ट्रोलिसिस हो जाता था, कंसंट्रेशन ऑफ द आयन चेंजेस व्हिच चेंजेस द रेजिस्टेंस दस द कंडक्टेंस, इसलिए हमने क्या किया, यहां पर एसी लगा दी. एज द फ्लो ऑफ करंट इट कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, सो इलेक्ट्रोलिसिस डज नॉट टेक प्लेस. और क्योंकि गैल्वेनोमीटर एसी को मेजर नहीं कर सकता, इसलिए हमने यहां पर ईयरफोन या डायफ्राम लगा दिया है जिसकी साउंड से पता लगाएंगे कि इसमें करंट पास हो रहा है या नहीं हो रहा है. When it produces minimum sound, it means the current almost through this diaphragm is 0. Under such condition, by just noticing the value of other resistance, we can find out the value of Q or 1 by Q. This 1 by resistance of the cell is called as conductance of the cell. To find specific conductivity, we need conductance, which is the reciprocal of resistance, into cell constant. And how we'll find the cell constant of the given cell? हम इस given cell में 0.1 molar KCl solution लेंगे at 298 K, and its specific conductance is known. It is correctly 0.0129 per centimeter. और अगर हमें यहां पर सेल कांस्टेंट निकालना है तो सेल कांस्टेंट विल बी कापा अपॉन कंडक्टेंस. कापा अपॉन कंडक्टेंस ऑफ this solution, 0.0129 divided by conductance. This way we'll find the cell constant, and using the cell constant
we can determine the specific conductivity of any other solution through this method.